The line between horror, thriller and entertainment has been blurred. Casual brutality, लोगों के सिर काटना, slow tortures, prolonged beating, gore-drenched fight sequences, अब ये gimmicks कोई slasher flicks या war film के लिए ही रिजर्व करके नहीं रखे गए हैं। आपके नॉर्मल ड्रामा से लेकर कॉमेडी, सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस एंड इवन प्रेस्टीज टीवी शोज में भी इन्होंने अपनी जगह बना ली है। फ्रॉम द बॉयज, टेरिफायर, यूफोरिया, एनिमल, मार्को या फिर एक नॉर्मल यूएस सर्टिफाइड मासी जाट मूवी को ही क्यों ना ले लो, दिस हाइपर वॉयलेंट इमेजरी इजंट ऑलवेज फ्रेम्ड एज शॉकिंग। ये अब स्टाइलाइज हो चुकी है, नॉर्मलाइज हो चुकी है और कुछ लोगों के लिए वरिंगली इंटरटेनिंग भी है। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाई नाउ? आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां डूम स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करना एक नॉर्मल सा ट्रेंड है। किसी कसिनो के स्लॉट मशीन की तरह हर स्क्रॉल में वो डोपामिन हिट दिया जाता है जिससे हम ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं, जिनमें जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं और बाकी चीज़ें रेकमेंड नहीं की जाएंगी, जिसको देख के फिल्म मेकर्स भी सबकॉन्शियसली एंड समटाइम कॉन्शियसली भी अडेप्ट कर रहे हैं कि अब एक नॉर्मल सा थप्पड़ भी आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं किया जाता जब तक वो एक थप्पड़ किसी जानवर, बच्चे, औरत या फिर एक प्रेग्नेंट औरत को ही क्यों ना लगे। जहां दिस इज नॉट अबाउट वायलेंस एनीमोर, इट्स अबाउट हाउ क्विकली इट कैन स्पाइक अ रिएक्शन एंड इसीलिए कंटेंट क्रिएशन इज नॉट स्टोरी टेलिंग, इट्स बायोलॉजिकल हैकिंग। जहां हॉलीवुड ने टेरिफायर और एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी एंड यूफोरिया में एक्सट्रीम न्यूडिटी, ट्रॉमा और सेक्स का एक डिफरेंट टर्म लेकर अपनी इंडस्ट्री को रिवैम्प तो किया ही है, पर उस पर बात करने से पहले मैं इंडियन वेव के बारे में बात करना चाहूंगा कि कैजुअल ब्रुटैलिटी और एक्सट्रीम वायलेंस काफी नॉर्मलाइज तरीके से बढ़ चुका है, जो पहले हमें नहीं देखने को मिलता था। एंड उसको लेकर CBFC भी काफ़ी लीनियंट है अपना रेटिंग्स को लेकर। इंडियन मूवीज़ एंड शोज़ में वॉयलेंस एक सर्टेन लेवल तक काफ़ी ज़्यादा टॉलरेबल है, जहां बस इंटीमेसी और न्यूडिटी को छोड़ दिया जाए तो मार काट चलेगी, जो कि एक ऑब्वियस सा डबल स्टैंडर्ड है, पर उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर लास्ट की मार्को मूवी इज द बेस्ट एग्जांपल कि अपनी बिलो मीडियोकर स्टोरी में भी अगर आप कुछ आउट ऑफ द प्रोपोर्शन कुछ शॉकिंग रिएक्शंस निकलवा लिए तो मूवी का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है, पूरा रिसेप्शन लोगों के लिए बदल जाता है। आप ओवरऑल फिल्म के एस्थेटिक को ही देख के बता सकते हो कि इट्स अ स्टाइलिश कूल फिल्म जहां ब्रुटैलिटी इज इन क्वेश्चन बल्कि इट्स सेलिब्रेटेड। But there's a deeper cultural knot. Much of the extreme violence in Indian cinema rooted only in male rage. कि मर्द ऐसे ही होते हैं, बस एक स्विच फ्लिप करने की जरूरत है, बाकी वो अंदर से जानवर ही है। एंड वो ट्रेडिशनल बारबेरिक फैंटेसी की वॉयलेंस से ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, जो मर्दों को इंटरटेनमेंट को लेकर ज़्यादा ध्यान में रख के बनाई जाती है कि हाँ कितना आसान होता है मर्दों को मॉन्स्टर्स में बदलना। एंड इट्स अ सोशली एक्सेप्टेबल आउटलेट ऑल्सो। लोग चेयर करते हैं, 4 दिन नहाते नहीं, 18 रुपए की सिगरेट खरीद कर ज्ञान छीलते रहते हैं कि यार इट्स अबाउट मी, ऐसे ही दुनिया ठीक हो सकती है। एंड भैया 2 हाफ मोमो लगाना जरा। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन ऑडियंस आर इनहर्टली वायलेंट, इट्स दैट कि सिनेमा इज बिकमिंग अ थेरेपी फॉर अ जनरेशन दैट्स एंग्री बट वॉइसलेस। जिसपे आपका तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आता है कि ऑडियंसेस आर नॉट इनोसेंट एनीमोर। यू आर कंज्यूमिंग वर्ल्ड सिनेमा, एनिमे। इंडिया में हो तो क्या क्या टिप्स, ट्रिक्स, टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं हर दूसरे दिन, एंड किस किस तरीके की चीजें आप देखते हो जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। तो वी कलेक्टिवली हैव सीन एवरीथिंग, जहां पे अगर आपने ना भी देखा हो तो आपको क्लियर कट अंदाजा है कि क्या हो सकता है और आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। रियल वॉर फुटेजेस, टॉर्चर, डार्क वेब, ट्रू क्राइम स्टोरीज, एक्सीडेंट्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रुटैलिटीज, हर एक नीश फेटिश फैंटेसी के लिए एक जगह है डेडिकेटेड रूप से। और इसी इंटरनेट ने इस सेंसरशिप को पूरी तरीके से नंगा करके रख दिया है हर एज ग्रुप के लिए, जहां फिक्शन कंपीट कर रहा है रियल लाइफ के हॉरर से। कि तुम्हें लगता है कि नन डरावनी है, बल्कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इंसान क्या कर चुके हैं, वो भी पिछले हफ्ते ही। जिसमें फिल्म मेकर्स के लिए एक सिंपल सा सवाल खड़ा होता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज क्या दिखाऊं जो तुम्हें डिस्टर्ब कर दी हो, क्योंकि अब तो तुमने सब कुछ देख लिया है। जिसका आंसर भी आता है कि डू इट एक्सट्रीम एंड डू इट कैजुअली, जहां नो म्यूजिक, नो वार्निंग्स, जस्ट रॉ ब्रूटल रियलिज्म रहता है, जहां पे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वो बुरा होना कोई लॉजिक नहीं पूछता, वो बस बुरा हो जाता है। And that randomness disturbs us more than any slasher ever could. पर ये इंडिया के लिए चलो बात समझ में भी आती है, थोड़ा नया है हमारे लिए, लेकिन हॉलीवुड के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है।
तो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए क्या किया कि अब वो ट्रॉमा को ही एस्थेटिक बना दिए, जिसपे सबसे पहले झंडा लहराते हुए A24 का स्टूडियो आता है, क्योंकि टेरिफायर से बहुत पहले ही हम सॉ, रॉन्ग टर्न, इविल डेड, रेजिडेंट इविल जैसी बहुत सारी मूवीज देखते हुए आ रहे हैं, ब्रूटैलिटी को एज एन एंटरटेनमेंट फॉर्म में एंजॉय करना सीख रहे थे। पर अब जो एक सटल शिफ्ट आया है एस्थेटिसाइजेशन ऑफ वायलेंस का, वो नया है, जहां हेरिडेटरी, मिडसमर, टॉक टू मी, अस अब सिर्फ तुम्हें वायलेंस ही नहीं बल्कि एक आर्ट की तरह प्रेजेंट किए जाते हैं कि अब दर्द, मजबूरी, गरीबी, ट्रॉमा, ऑपरेशन, डिप्रेशन अब दयनीय नहीं बल्कि एक एस्थेटिक बन चुका है, जहां डेथ इज नो लॉन्गर अगली, इट्स क्यूरेटेड, ट्रॉमा बिकम्स मार्केटेबल, वॉचेबल, इवन एस्पिरेशनल, जिससे ट्रॉमा कोर शब्द का इजाद होता है। जहां अब क्या ये डेंजरस है या सिर्फ एक ट्रेंड, इट डिपेंड्स, people to people, it depends, क्योंकि when violence becomes beautiful, our instinctive rejection of it fades, जिसके बाद अब हम इसे क्रेव करते हैं, वो भी not as horror बल्कि as mood, जहां अब इसके बाद कहां, क्योंकि this is what we are choosing to watch, we are complicit, we reward shock, we share clips, we romanticize rage। पर असली सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है कि भी नहीं, क्योंकि समय आपके दर्द को नम कर देता है। जिस रिजेक्शन, पेन और ट्रॉमा को देखकर पहले आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी, रात रात भर आपको नींद नहीं आती थी, अब आपको उस दर्द को दोबारा से उसी टोन में फील करना अब आपको उस तरीके से परेशान नहीं करता, क्योंकि आपने देख लिया है, महसूस कर चुके हो, और आपको एक ड्रग की तरह वो अब कम सुन करने लगा है, जिसको लेकर अब ये सवाल ये नहीं है कि अब क्यों ही दिखाया जाए इसे, बल्कि अब यह सवाल हो चुका है कि कितना खींच के दिखाया जाए। और जब तक स्टोरीज खुद को रिडिस्कवर नहीं करती, हम तब तक एक ऐसी दुनिया में जीते रहेंगे जहां हमें कुछ भी उत्तेजित नहीं करेगा।